प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान 13 अखाड़ाओं के नागा साधु और साध्वियां शामिल हुई हैं। लाखों श्रद्धालुओं के भीड़ के बीच नागा साध्वियों का रहस्यमय जीवन और उनकी साधना की कठिन यात्रा एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महिला नागा साधु बनने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? कितनी कठिन और आश्चर्यजनक उनकी साधना होती है, आइए जानते हैं। किसी भी महिला के लिए नागा साधु बनने की प्रक्रिया बेहद कठिन होती है। इसके लिए वही महिलाएं पात्र होती हैं जो अपने गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियों को पूरा कर चुकी होती हैं या जिन्होंने गृहस्थी बसाई ही ना हो। कई मामलों में गृहस्थी त्याग चुकी महिलाओं को भी नागा साधु बनने की दीक्षा दी जाती है। इसके लिए उन्हें 10 से 15 सालों तक ब्रह्मचर्य के कठिन व्रत का पालन करना पड़ता है। इसके लिए महिलाओं को अपने गुरु और अखाड़ों के रंगता पंचों को भरोसा दिलाना होता है कि वे स्वयं को ईश्वर की आराधना में समर्पित कर चुकी हैं। अब आप सभी के मन में एक बड़ा सवाल आ रहा होगा कि क्या महिला नागा साधु भी निर्वस्त्र रहती हैं? अखाड़ा के नियमों के अनुसार पुरुष नागा 2 तरह के होते हैं, एक वस्त्रधारी और दूसरे दिगंबर। निर्वस्त्र रहने वाले साधु भी सार्वजनिक स्थलों पर जाने पर मर्यादा का पालन करते हुए अपने निजी अंगों को ढकते हैं, जबकि महिला नागा साधुओं को नग्न रहने की अनुमति नहीं होती है। लेकिन इसके साथ ही उन्हें बिना सिले हुए कपड़े यानी कि गेरुआ रंग का एक कपड़ा पहनना होता है जिसे वो गंती कहते हैं। इसके साथ ही वो अन्य किसी भी वस्त्र को धारण नहीं कर सकती हैं। उन्हें अपने माथे पर लंबा तिलक लगाना भी जरूरी होता है। तो वहीं कुंभ संपन्न होने के पश्चात वे वापस अपने आश्रम को लौट जाती हैं। इसके साथ ही नागा साध्वियों को दीक्षा के बाद एक नया नाम मिलता है। जब पंचों को यह भरोसा हो जाता है कि वह अब गृहस्थ जीवन में दोबारा नहीं लौटेंगी, तो उन्हें नागा साधु बनाने की स्वीकृति दे दी जाती है। इसके तहत कुंभ के दौरान महिला साधु को अपने बाल मुंडवाकर स्वयं का पिंड दान करना पड़ता है। उन्हें पवित्र नदी में स्नान कराकर प्रभु की स्तुति करवाई जाती है। तो वहीं सन्यासी से नागा साधु बनने की प्रक्रिया में करीब 10 से 15 साल का वक्त लग जाता है। महिलाओं को नागा साधु बनाने के बाद बाकी साधु साध्वियाँ उन्हें माई, माता, अवधूतानी कहती हैं और उनका दर्जा बाकी सब सन्यासियों से ऊंचा होता है और उन्हें आश्रम या आम लोगों में बड़ी प्रतिष्ठा हासिल होती है। दीक्षा के बाद महिला नागा साधुओं को नया नाम भी मिलता है। तो प्रतिदिन की भोजन शैली की बात की जाए तो वो केवल शाकाहारी चीज़ें ही खा सकती हैं, जिसमें कि कंदमूल, फल फूल और पत्तियां, जड़ी बूटियां शामिल हैं। वो किसी भी तरह का तामसिक या चिकनाई तला भुना भोजन नहीं कर सकती हैं। वहीं इसके साथ ही महिला नागा साधुओं की रहने के लिए भी स्पेशल व्यवस्था होती है। महिला नागा साधु किसी न किसी बड़े अखाड़े से जुड़ी होती हैं। हालांकि उनके रहने के अपने अपने अलग अलग आश्रम होते हैं, जहां पर वे बाकी महिला साध्वियों के साथ जीवन व्यतीत करती हैं। जबकि कुंभ मेला लगता है तो उनके लिए अखाड़े अलग अलग तरह की व्यवस्था करते हैं और वो कुंभ मेले में ही मोस्टली दर्शन देती हैं। इसके साथ ही जब बात हो रही है महिला नागा साध्वियों की, तो सबके मन में एक और प्रश्न आता है कि पीरियड्स के दौरान वो क्या गंगा में स्नान करती हैं या पीरियड्स के दौरान उनकी क्या दिनचर्या होती है। तो बात करें महिला नागा साधुओं की पीरियड्स के दौरान जो कुंभ में या शाही स्नान में वो कैसे स्नान करती हैं, तो महिला नागा साधुओं को लेकर इस बात की छूट दी जाती है कि वो गंगा जल को हाथ में लेकर उसे अपने शरीर पर छिड़क लें और इसे ही पूर्ण स्नान मान लें। जबकि इसके अतिरिक्त गृहस्थ जीवन में पीरियड्स के दौरान पवित्र नदियों के स्पर्श में पूर्णतः मनाही होती है। यानी कि आम जनमानस में पीरियड्स के दौरान महिलाओं को पवित्र नदियों में स्नान करने की मनाही होती है, लेकिन नागा साध्वियों को इसकी छूट होती है कि वो हाथ में जल लेकर अपने शरीर के ऊपर छिड़क लें, तो उनसे ही पूर्ण स्नान माना जाता है। तो हमने इस वीडियो में आपको एक महिला का नागा साधु बनने की क्या प्रक्रिया है वो बताया। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।